हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है जो कि आप जब पढ़ लोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। मैं अभी इसके बाद जितने भी वीडियोस बनाऊंगा, इस वीडियोस को आप देखोगे, आप जब एग्ज़ाम में जाओगे और वहाँ पर देखोगे तो आपको मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, आई गारंटेड। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। मूल यहाँ पर है आपका बिंदु -6 -7 का कोटि है। तो सबसे पहले समझ लें कि भुज और कोटि होता क्या है। देखिए, आपका जो कोऑर्डिनेट होता है ये x और ये y, मतलब पहला वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा वाला y होता है। जो पहला वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं भुज, और ये जो दूसरा वाला होता है इसको कहते हैं हम लोग कोटि। राइट, हमसे क्या पूछ रहा है अभी? हमसे पूछ रहा है कि इसमें कोटि कौन सा है आपका। तो कोटि y के यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट लिया गया है? -6 और -7, -6 और -7। भुज ये हो गया और कोटि ये हो गया। तो पूछा क्या है? कोटि। तो कोटि के जगह पे क्या है? -7। सो -7 क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा। अगर पूछेगा यहाँ पर कि भुज क्या है इसका, तो -6 होगा। भुज कोटि समझ गए। अब सेकंड क्वेश्चन में है मूल बिंदु के नियामक कौन है? मूल बिंदु, चले देखते हैं। आप लोग जब ऐसे आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये वाला x होता है, ये x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसको ये जो बीच में कटता है इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0 0 होता है। तो यहाँ पे पूछा है मूल बिंदु के नियामक कौन से हैं, तो 0 0। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में x = -2 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर लिया, राइट, और ड्रॉ करने के बाद ये होता है x, ये x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। अब उसके बाद यहाँ पे x = कितना है? -2। x ये है, राइट, x ये वाला है ना, तो ये इधर तो प्लस में होता है और इधर होता है माइनस में। तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, ठीक है, इधर वाला माइनस होता है। अब मैं जब इसका ग्राफ खींचूंगा, लाइन खींचूंगा, तो ऐसे खींचूंगा, इस टाइप से ऐसे। तो ये जो लाइन खींचा ये किसके समांतर है? y के समांतर है। ये y के समांतर आपको दिख रहा है ना, ये y के समांतर है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई, या x अक्ष के दोनों ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका होगा कि y अक्ष के समांतर होगा। वैसे ही अगर बात करें y = अगर -2 होता या -3 होता या -4 होता, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर जैसे कि ये मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, राइट, और इसको ड्रॉ करने के बाद मैं ये 1 2 1 2 कर दिया, ठीक है, 1 2 1 2। अब यहाँ पे अगर होता, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ -3, अगर y = लिख दूँ कि y = -4 है या 3 है, y = -3 है, तब क्या होगा? तो y = हम लोग -3 ड्रॉ कर लेंगे, ये 3, ये नीचे आ जाता है 1 2 और ये आ गया 3, आपका माइनस में होगा, ऊपर प्लस में होता है। तो 3 का जब ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस टाइप से, राइट, 3 के यहाँ से अगर ड्रॉ करते हैं तो ये किसके समांतर है? ये x अक्ष के समांतर है, और ये वाला y अक्ष होता है। तो यहाँ पे अगर x दिया हो तो y अक्ष के समांतर होगा, अगर y दिया हो तो x अक्ष के समांतर होगा। तो ये आप समझ लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका बिंदु -3 -2 किस चतुर्थांश या किस पाद में है? दोनों पूछता है, किस चतुर्थांश में है या किस पाद में। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, है ना। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, और ये होता है चौथा, मतलब 4th। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये वाला प्लस में होता है, ये वाला इधर वाला किस में होता है? माइनस में होता है, और इधर वाला प्लस में होता है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला किस में होता है? माइनस में होता है। आपको ये पता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले में क्या है? ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस हो गया इसका, है ना, प्लस प्लस हो गया। तो पहला वाला में प्लस प्लस होता है, फिर दूसरे वाले में x को पहले लिखा जाता है तो माइनस में हो गया, और ये दूसरा वाला
क्या है, प्लस में, ये वाला प्लस में है ना, ये वाला माइनस में, x को पहले लिखते हैं y को बाद में, तो ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो ये माइनस लिख दिया x को पहला और दूसरा y को लिख दिया प्लस में। तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो गया, सेकेंड में, मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश में आपका ये होगा। फिर उसके बाद अगर बात करें x की, तो ये वाला x माइनस है और ये y भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस, तो दोनों माइनस हो गया। जब दोनों माइनस हो गया, यहाँ पर क्या दिया है, ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों माइनस है, तो किस में है, तृतीय में, मतलब ये होगा तृतीय। और चतुर्थ की बात करें, मतलब चौथे की बात करें, तो इसमें क्या है, सबसे पहला x होता है तो ये प्लस में है, प्लस में लिख दिया, और ये y क्या है, माइनस में है, सो माइनस में लिख दिया। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी समझ में